औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। जी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। गुज़िश्ता लेक्चर जो बेटा हमारा था उसमें हमने अपना उर्दू बे का किया था काम। इससे पहले हमने पिछले कुछ दिनों उर्दू बे का ही काम किया है। उर्दू बे में जो हमारा गुज़िश्ता लेक्चर था, इससे पहले आज वाले लेक्चर से पहले, उसमें हमने अपनी कहानी की थी जिसका नतीजा था इत्तफ़ाक़ में बरकत। इत्तफ़ाक़ में बरकत नतीजा के तहत हमने कहानी लिखनी थी। ठीक है, हमने वो लिखी। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, आज हम हमारे निसाब में शामिल जो सबक नंबर 2 है, एक नज़्म है नात। आज हम नात शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हम्द पढ़ी थी। आज हम नात शुरू करेंगे। नात किसे कहते हैं? नात क्या होती है बेटे? नात वो नज़्म होती है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। ठीक है, नात इसमें क्या मक़ासद है? नात के मानी और मफ़हूम से आगाह करना। नात का मानी और मफ़हूम क्या है? नात का मानी है ऐसे नज़्म जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। और नात वो नज़्म होती है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को बयान करते हुए, उनके एहसानात को बयान करते हुए उनकी तारीफ़ की जाए कि उनके हम इंसानों पर क्या क्या एहसानात हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया और क्या क्या उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ बर्दाश्त करते हुए हम तक इस्लाम को पहुंचाया, अल्लाह की आखिरी किताब को पहुंचाया। तो उनकी तमाम सिफ़ात, तमाम खूबियों को बयान करते हुए जो नज़्म लिखी जाए वो है नात। ठीक है, आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात से बच्चों को रोशनास। क्या सिफ़ात थी उनकी? हर किसी पर रहम करना, छोटों से शफ़क़त, बड़ों से एहतराम से बात करना, छोटों से प्यार करना। और उसके अलावा उनकी सिफ़ात क्या क्या थी? रहम दिली, सच बोलना, ग़ुलामों फ़कीरों के वो सरपरस्त थे, ख़ता करने वालों को माफ़ करने वाले थे, हक़ का पैगाम सुनाने वाले थे। तो ये सब क्या है उनकी सिफ़ात। बच्चों को बताना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम मखलूक़ात के लिए सरापा रहमत और शफ़क़त है। ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है जिन्होंने अल्लाह की आखिरी किताब, अल्लाह का आखिरी पैगाम, जो अल्लाह का जो सच का पैगाम था, हक़ का पैगाम था, वो हम तक पहुंचाया, हमें सीधा रास्ता दिखाया और हमें बताया कि हमें किस तरह इस दुनिया में रहना है। हमें इस दुनिया में रहने के तमाम तरीक़े बताए। और हमेशा उन्होंने क्या किया कि हर किसी को दरगुज़र किया, माफ़ किया, हर किसी की ख़ता को माफ़ करते हुए और छोटों पर शफ़क़त की हमेशा। तो ये सब क्या था? उनकी ऐसी खूबियाँ, ऐसी सिफ़ात हैं जिनकी नात में तारीफ़ की जाती है। यहाँ पर उन्होंने देखते हैं कुछ ख़ास अल्फ़ाज़ दिए हुए हैं। ख़ास अल्फ़ाज़ उन्होंने इसी नज़म में से जो है कुछ मुश्किल अल्फ़ाज़ वो ऊपर अलग से लिखे हुए हैं। तो हम ख़ास अल्फ़ाज़ को देखते हुए चलते हैं। मैं बेटे हर जो मुश्किल लफ्ज़ है उसको आप मेरे साथ साथ ख़त कशीदा करते जाइएगा। कच्ची पेंसिल हाथ में पकड़ें, आपने कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर लाल या नीली इस्तेमाल करना टीचर बुक पर ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि आपको जो है जब वीडियो बनाई जा रही है आपको बआसानी नज़र आ सके। ठीक है, आप अपने हाथ में कच्ची पेंसिल पकड़ेंगे। कच्ची पेंसिल से हर वो लफ्ज़ जो है वो ख़त कशीदा करते जाएंगे जो मैं करवाऊंगी और उसका मायने साथ साथ किताब पर लिखते जाएंगे। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे और उसका मफ़हूम बताऊंगी और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसमें जो मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं उनके मायने जो हैं वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ ये हम जो अल्फ़ाज़ हैं इनकी पढ़ाई हम बाद में शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे नात के शायर कौन है। नात ये जो निसाब में शामिल नात है इसको किसने लिखा है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी ये नात। और हाली उनके नाम का वो हिस्सा है जिसके ऊपर उन्होंने तखल्लुस की अलामत का इस्तेमाल किया है। तखल्लुस की अलामत ये शायर के नाम के उस हिस्से पर होती है जो शायर अपने नाम का हिस्सा अपनी शायरी में भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तखल्लुस की अलामत किस पर इस्तेमाल की? हाली पर। ये नात ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी। और इसमें अगर आप देखें, जैसे बेटे हम पीछे हम्द पढ़ कर आए थे, तो हम्द में क्या था? मुख्तलिफ़ अशार थे, 10 अशार थे। शेर क्या होता है? जो 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। 2 मिसरों पर मुश्तमिल को शेर कहा जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो नात जो है, नात ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किस अंदाज़ में लिखी है? उन्होंने यहाँ पर शेर की सूरत में, अशार की सूरत में नहीं लिखी, बल्कि उनके लिखने का अंदाज़ आप देखें कि उन्होंने इस नात में 3 हिस्से हैं।
3 हिस्सों में लिखिए और नात का जो एक हिस्सा है वो कितने मिसरों पर मुश्तमिल है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने अशार पर है ये? 6 अशार पर है। तो 2 मिसरों पर मुश्तमिल को कहा जाता है शेर। एक शेर के 2 हिस्से होते हैं यानी 2 मिसरे। 2 मिसरों पर मुश्तमिल को कहा जाता है शेर। जब 2 मिसरों से ज़्यादा हो, कोई एक हिस्सा 2 मिसरों से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो तो उसको कहा जाता है बंद। 2 मिसरों से ज़्यादा 3 मिसरे भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 6 से आगे भी जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने 6 मिसरों का इस्तेमाल किया है। तो जब 2 मिसरों से ज़्यादा मिसरे बढ़ जाएं किसी एक हिस्से में, तो अगर 3 मिसरे हों तो उस बंद का क्या नाम होता है? 4 मिसरे हों उस बंद का भी कोई नाम होता है, 5 मिसरे हों उसका भी कोई नाम होता है, और अगर 6 मिसरे हैं तो उस बंद को भी एक मखसूस उसका नाम है। ठीक है, मैं पहले आपको वो बताऊं कि आप भी उसी को नोट कर ले, या आप स्टिकी नोट्स यहाँ पर लगा ले, आप इसी तरह पेंसिल से नोट कर ले। जो 2 मिसरे जो हैं वो एक शेर बनाते हैं। शेर का आधा हिस्सा जो होता है वो मिसरा कहलाता है। अगर 2 मिसरों से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो, अगर 3 मिसरों का एक बंद हो तो उसको मिसरा, 2 मिसरे मिलकर बनाते हैं एक शेर। उसके बाद अगर 2 मिसरों से ज़्यादा यानी 3 मिसरों का कोई बंद हो तो उसको कहा जाता है मुसल्लस। अगर 4 मिसरों का कोई बंद हो उसको कहा जाता है रुबाई। अगर 5 मिसरों पर मुश्तमिल कोई बंद हो उसको कहा जाता है मुखम्मस। और अगर 6 मिसरों पर मुश्तमिल कोई बंद हो तो उसको कहा जाता है मुसद्दस। यहाँ पर ये सारे लिखने का मकसद ये था, हमारा तो यहाँ पर 6 मिसरों वाला है, लेकिन 6 मिसरों वाले तक पहुँचने से पहले बाकी भी आपको बताना ज़रूरी था कि अगर 3 मिसरे हों, क्योंकि आगे आगे जैसे आप जाएंगे 3 मिसरों वाले बंद भी आएंगे, 4 मिसरों वाले भी आएंगे, 5 वाले भी आएंगे। तो 6 तक पहुँचने से पहले हमें 3, 4 और 5 के नाम भी पता होने चाहिए कि एक जो है वो मिसरा है, 2 मिसरे मिले तो एक शेर बनाते हैं, 2 शेर से ज़्यादा अगर 3 शेर पर एक बंद हो तो उसको कहा जाता है मुसल्लस, और 4 मिसरों वाला हो उसको कहा जाता है रुबाई, 5 वाला हो उसको कहा जाता है मुखम्मस, और 6 वाले को कहा जाता है मुसद्दस। तो हमारा यहाँ पर कितने मिसरों वाला शायर ने इसमें कितने मिसरों पर मुश्तमिल बंद का इस्तेमाल किया है? 6 का। तो ये कौन सा है? यहाँ पर जो नज़म की शक्ल है वो किस बंद की सूरत में है? मुसद्दस। यहाँ पे जो हैयत कहते हैं शक्ल को, यानी नज़म शायरी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शायरी में नज़म जो लिखी गई है उसकी हैयत क्या है, यानी उसकी शक्ल क्या है। तो यहाँ पर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन की लिखी गई ये नज़म जो नात है इसकी शक्ल क्या है, ये किस सूरत में, किस हैयत में उन्होंने लिखी है? मुसद्दस में, यानी 6 मिसरों पर मुश्तमिल एक हिस्सा उन्होंने बनाया है। तो क्या हैयत है इस नज़म की? मुसद्दस। 6 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को क्या कहा जाता है? मुसद्दस। हमारी ये नज़म मुसद्दस है जी। तो यहाँ पर उन्होंने मुसद्दस का इस्तेमाल करते हुए कितने बंद लिए हैं? 1, 2 और 3। ये पूरी नज़म 3 बंद हैं जो कि 6-6 मिसरों पर मुश्तमिल है। मुकम्मल 18 मिसरे हैं इसमें, 6 मिसरों पर मुश्तमिल एक हिस्सा है, यानी मुसद्दस में लिखी गई है ये। तो अब देखते हैं पहला बंद क्या है। सबसे पहले तो हम इसके ख़ास अल्फाज देखते हैं। दरगुज़र का मायने होता है माफ़ करना, लिखते जाएं साथ साथ। बदनदेश, बुरा चाहने वाला। मलजा, जाए पनाह के अलावा इसका जो आसान मायने है वो है पनाह मिलने की जगह। जाए होता है जगह, पनाह मिलने की जगह, रहने की जगह। ठीक है, मलजा पनाह मिलने की जगह या जाए पनाह। मावा ठिकाना। नुस्खा कीमिया, सोना बनाने का तरीका। यहाँ पर नुस्खा कीमिया से क्या मुराद है? कुरान पाक। सोना बनाने का तरीका इसका मायने है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या मुराद लिया इससे? कुरान पाक मुराद है। कुंदन खालिस सोना। काया हालत, बेड़ा कश्ती। ज़ेरो ज़बर करना, ज़ेर होता है नीचे, ज़बर होता है ऊपर। तो तह उबाला करना, तह होता है नीचे, ज़ेर का मतलब तह, वाओ वैसे ही ज़बर बाला। तह होता है नीचे, बाला होता है ऊपर। ज़ेरो ज़बर करना, तह बाला करना। शीरो शक्कर, शुक्र नहीं इसको पढ़ना, ये लफ्ज़ है। मैंने आगे इसके यहाँ पर अराब लगाए हुए हैं, ये देखें, यहाँ पर भी लगा देती हूँ। शक्कर, शीरो शक्कर करना,
शिरो शकर होता है दोस्ती होना या घुल मिल जाना, इकट्ठा करना। शिरो शकर करना, दोस्ती, घुल मिल जाना, मिला देना, इकट्ठा कर देना। कर्न, सदी, मिसे खाम, कच्चा तांबा, कच्चा तांबा। ठीक है। जी, अब इसकी मैं पढ़ाई करूँगी और उसके साथ साथ इसमें भी मुश्किल अल्फाज के हम मायने लिखते जाएंगे। जिनके ऊपर लिख लिया उनके इधर बेशक दोबारा ना लिखें। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, नहीं सॉरी वाले नहीं था, शुरू से पढ़ रही। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। अच्छा, इसमें हम जो है काफ़िया रदीफ़ जो है वो कल जब जैसे जैसे हम तशरीह करेंगे वैसे वैसे हम इसमें काफ़िया और रदीफ़ देखेंगे। काफ़िया और रदीफ़ जो है वो लाजमी चीज़ है, जैसे हमने हम्द में भी की थी, तो वो हम जैसे जैसे तशरीह करेंगे तब हम करेंगे। आज हम सिर्फ मायने और मफ़हूम पर रहते हैं। ठीक है, आज हम मायने और मफ़हूम करते जाएंगे और जो काफ़िया और रदीफ़ है वो जैसे जैसे हम इसकी तशरीह शुरू करेंगे तब आपको साथ साथ बताऊँगी। ठीक है। लक़ब क्या होता है? ख़ास खूबी वाला नाम होता है। लक़ब वो नाम होता है जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। ठीक है, लक़ब जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर होने वाला हो, उसको कहा जाता है वो नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, ख़ास खूबी वाला नाम। मुरादे का मायने होता है ख्वाहिशात। मुराद की जमा है, मुराद का मायने होता है ख्वाहिश, तो मुरादे ख्वाहिशात। बर लाने वाला, पूरी करने वाला। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये होते हैं गैर लोग का गम खाने वाला। गम खाने का मतलब यहाँ पर क्या है? फ़िक्र करना। फ़कीरों का मलजा होता है जाए पनाह या पनाह की जगह। ज़ईफ़ की जमा है, तो ज़ईफ़ों का मायने बूढ़ों। मावा होता है ठिकाना। ठीक है, अगर मलजा और मावा को देखें तो ये मुतरादिफ अल्फाज ही हैं। मावा और मलजा मुतरादिफ हैं एक दूसरे के, दोनों का मायने एक ही है, ठिकाना या रहने की जगह। यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। वाली मददगार, मौला आका, मालिक, मददगार। और अगर यहाँ पर वाली और मौला को देखें तो ये दोनों भी मुतरादिफ ही हैं। इन दोनों के भी एक जैसे ही मायने हैं। वाली का मायने भी मददगार होता है, मौला के मायने भी अगर देखें तो उसमें भी उसके मायने जो हैं वो मददगार आता है। ठीक है, आका, मालिक, मददगार। तो ये जो पहला बंद है इसमें वो क्या कह रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए शायर कह रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख़ास नाम रखने वाले जो तमाम नबियों में सबसे बुलंद हैं और जो गरीबों की सब ख्वाहिशात को पूरा करने वाले हैं, मुसीबत ज़दा लोगों के काम आने वाले हैं। मुसीबत ज़दा लोग चाहे वो अपने हैं चाहे पराए हैं, वो हर किसी के गम में शरीक होने वाले। और जो फ़कीर हैं उनके लिए वो पनाह, उनके लिए उनके रहने की जगह। ज़ईफ़ो, बूढ़ो, मावा। यहाँ पर मलजा रहने की जगह से मुराद क्या है कि वो ज़ईफ़ और जो बूढ़े हैं उनका असल ठिकाना यानी उनका सहारा हैं। यतीमों के वाली, ग़ुलामों का मौला। जो यतीम, मस्कीन, फ़कीर, बेसहारा है उन सब के मददगार है, उन सब का सहारा हैं। ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला। ख़ताकार का मायने है गलती करने वाला। दरगुज़र मुआफ़ करना। पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं। ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। ख़ताकार गलती करने वाला, दरगुज़र मुआफ़ करना, बदअंदेश बुरा चाहने वाला, ये ऊपर आपने लिख लिए हुए हैं। मुफासिद फ़साद, ठीक है, फ़साद लड़ाई झगड़े को, मुफासिद फ़साद या झगड़े। ज़ेरो ज़बर ख़त्म करना या तहबाला करने वाला। कबाइल कबीले की जमा है, ठीक है। शीरो शकर मिला देना, बाहम दोस्त, घुल मिल जाना, ये तीनों इसके मायने करने वाला। उतर कर हीरा, हीरा यहाँ पर क्या है? गारे हीरा की बात हो रही है। सुए कौम की तरफ, सुए कौम
सू होता है तरफ, कौम कौम यानी मुल्क, सुए कौम कौम की तरफ। और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। यहाँ पे नुस्खा कीमिया किसको कहा गया? कुरान पाक को। ठीक है, तो इस बंद में शायर क्या कह रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे बुलंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी को हमेशा माफ़ किया। जिन लोगों ने आप पर बहुत से जुल्म सितम भी किया, आपने हमेशा उनकी गलतियों को भी माफ़ किया। जो आपके बुरा चाहने वाले थे, आपने उनको भी माफ़ करते हुए उनके दिलों में अपनी जगह बनाई। और जो फसाद फैलाने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, उनके उन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कराया। कबीले जो हैं उनको आप उनके लड़ाई झगड़े ख़त्म करवा कर हमेशा क्या किया? उनको आपस में मिलाया, उनको आपस में दोस्त बनाया। और गारे हीरा से उतर कर गारे हीरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। यानी गारे हीरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती रही। वहाँ पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरानी आयात नाजिल होती थी वही की सूरत में। और आप उसी कुरान पाक को हम इंसानों तक हमारी हिदायत के लिए लेकर आए। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अर्ब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डरना बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। मिसे खाम कच्चा तांबा, कुंदन खालिस सोना। खरा, खरा का मायने होता है खालिस, असल या उम्दा, ये तीनों इसके मायने हैं। खोटा बेकार, जो खालिस ना हो या ऐबदार यानी जिसमें ऐब हो। करनो, कर्ण की जमा है, कर्ण की जमा है। कर्ण का यहाँ पर हमने लिखा था सदी, तो यहाँ पर करनो है तो यानी सदियों। जहल जहालत। पलट दी होता है उल्ट कर देना। एक आन एकदम से। काया हालत या किस्मत। बेड़े कश्ती। मौजे बला, बला होता है मुसीबत, मौज लहर। अब मौजे बला, मौज का मायने है लहर, बला का मायने है मुसीबत। अंदर ये जो की है, ये जो नीचे ज़ेर है, ये ज़ेर किसका मायने दे रही है? की का मायने। ठीक है, जब हम इस बंद की तशरीह करेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी ये ज़ेर कहाँ से हमने ये तरीका अपनाया है, ये हमारी ज़ुबान में कहाँ से आया, और ये जो ज़ेर है वो की या का मायने क्यों देती है। ठीक है, मौजे बला का मायने है मुसीबत की लहर। इधर से उधर फिर गया, रुख हवा का रुख होता है तरफ। ठीक है, तो इस बंद में शायर क्या कह रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंची शान की तारीफ़ करते हुए कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जो कच्चा तांबा था वो खालिस सोने की तरह हो गया। खरा और खोटा अलग कर दिखाया। आपने जो खालिस था, जो उम्दा था उसमें, और जो बेकार ऐबदार था उनमें एक फ़र्क नुमायाँ कर दिया। जो अरब था, जो इस्लाम के आने से पहले जो अरब जहालत जिन पर छाई हुई थी, जो जहालत के अंधेरों में गुम थे, जो कि इस्लाम से जिनकी दूरी थी, आपके आने से क्या हुआ? उस जहालत को दूर आपने कर दिया। कुरान पाक जो आप लेकर आए अपने साथ, उससे अल्लाह का हक़ का पैगाम आपने यूँ फैलाया कि अरब में जो फैली हुई जहालत, जो सदियों से जो अरबी थे वो जहालत में फैले हुए थे, जो एक अल्लाह को मानते ही नहीं थे, जो कुफ्र व शिरक में मुब्तला थे, आपके आने से क्या हुआ कि वो इस सब से हट गए, वो शिरक से हट गए, वो जहालत का ख़ात्मा हो गया। और आपने उनको ज़िंदगी गुजारने का असल तरीका बताकर उनकी किस्मत को एकदम से बदल दिया। और फिर किसी को भी मुसीबत की लहर का कोई डर ना रहा, किसी को भी किसी किस्म की मुसीबत का आपके आने के बाद क्या हुआ कि हर मुसीबत जो है वो टल गई। किसी को किसी किस्म की कोई मुसीबत का डर रहा ही नहीं। और जो हवा है वो हवा के रुख ही बदल गए, यानी सबकी किस्मत ही बदल गई। इस दुनिया में आपके आने से क्या हुआ? अल्लाह का जो पैगाम है, जो इस्लाम का बोलबाला होने लगा, जो कुफ्र शिरक है वो जड़ से ही ख़त्म हो गया। ठीक है जी, तो आज ये हमने क्या किया, इसका मायने और मफ़हूम देखा। इस पूरी नज़म का शायर का नाम, तखल्लुस की अलामत क्या होती है, जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल, अगर हैयत शक्ल इसकी नज़म की हैयत है 6 मिसरों पर मुश्तमिल, उन्होंने 3 बंद यहाँ पर दिए हुए, तो कौन सी हैयत का इस्तेमाल है? मुसद्दस, यानी कौन सी शक्ल है? मुसद्दस। 6 मिसरों पर मुश्तमिल है तो ये क्या है? मुसद्दस हैयत है इस नज़म की।
और उसके अलावा मैंने आपको बाकी भी बताया, एक है तो वो मिसरा है, 2 मिसरे मिलकर शेर बनाएंगे, 3 है तो वो रुबाई, 4 मिसरे होंगे तो 3 होंगे तो मुसल्लस, 4 रुबाई, 5 मुखम्मस और 6 वाला क्या होगा, मुसद्दस। और हमारा यहाँ पर 6 वाला है तो ये कौन सा है, मुसद्दस। उसके साथ साथ हमने जो मुश्किल अल्फाज थे उनके मायने लिखे किताब पर, और मैंने ये पूरी नज़म का मफ़हूम आपको बताया। अब आपने क्या करना, किताब पर तो आपने मुश्किल अल्फाज के मायने लिख लिए, उसके साथ साथ मैंने आपको जो बताया है ये सारी चीज़ें, ये सारी भी आपने नोट करनी है, ये सारी आपने याद करनी है अच्छे से। मिसरा, शेर, मुसल्लस, रबाई, मुखम्मस, मुसद्दस, इन सब में क्या फ़र्क है, हैयत क्या होता है। शायरी में नज़म की शक्ल को हैयत कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो मुश्किल अल्फाज के मैंने मायने लिखवाए हैं वो मायने आपने इस तरह अपनी किताब पर नोट करने और यही मायने आपने याद भी करने। और उसके अलावा आपका लिखने का काम क्या है, आपने इस तरह अपनी कापी पर तारीख़ लिखनी है, जमात का काम, दिन, उन्वान, नात, और इसी तरह आप ब्रैकेट में पहले शायर का नाम लिख लेंगे, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, हाली पर तखल्लुस की अलामत है, ज़ेल उन्वान मुश्किल अल्फाज के मायने और ग्रामर। यानी ग्रामर का मैंने क्यों यहाँ पर शामिल किया लफ्ज़, क्या हम लुगत का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। मायने तो मैंने आपको लिखवा दी हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, चलो ये साइड पे रख दें। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, जो इसकी ग्रामर है वो आप ख़ुद लुगत से तलाश करके लिखेंगे, ठीक है। मायने में आपको लिखवाती हूँ इसके सारे, यहाँ पर फिर से लिखवा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1-2 लफ्ज़ जो हैं वो नहीं भी लिखे हुए जो आसान थे, लेकिन बुक पर मैंने आपको वो नोट करवाए हैं। तो यहाँ पर जो अल्फाज लिखे हुए इसी तरह आप ये अल्फाज लिख लेंगे। अगला खाना ग्रामर का, क्योंकि लुगत में अगर आप देखें तो अल्फाज के बाद उसकी ग्रामर दी होती है, उसके बाद मायने होते हैं। तो मायने आपको यहाँ पर मैं लिखवा दूँगी और जो ग्रामर है वो आप लुगत का इस्तेमाल करते हुए ख़ुद लिखेंगे, ठीक है। ये आपका काम है कि आपने ये सारे अल्फाज मायने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। दरगुज़र होता है मुआफ़ करना। बदअंदेश का मायने क्या होता है, बुरा चाहने वाला। बद, बुरा, अंदेश, चाहने वाला। आगे है मलजा, जाए पनाह या रहने की जगह। पनाह मिलने की जगह। मावा, ठिकाना। नुस्खा कीमिया, सोना बनाने का तरीका। यहाँ पर इससे मुराद क्या है, कुरान पाक मुराद है। कुंदन, खालिस सोना। काया, किस्मत या हालत। किस्मत, हालत। आगे है बेड़ा। बेड़ा का मायने मैंने आपको क्या लिखवाया था, कश्ती। ज़ेरो ज़बर करना। ज़ेर होता है तह, ज़बर होता है बाला। ज़ेर नीचे तो उसका मतलब है तह, और ज़बर होता है ऊपर यानी बाला। तहो बाला करना या ख़त्म करना। तहो बाला तो इसका मायने हो गया ना, तहो बाला करना। तो यहाँ पर उससे क्या मुराद ली गई है, तहो बाला करना। यहाँ पर नज़म के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर क्या मुराद ली गई है, ख़त्म करना। शीरो शकर करना। शीरो शकर क्या होता है, बाहम मिला देना, दोस्त बना देना, गुल मिल जाना। मिला देना, बाहम दोस्त। बाहम होता है इकट्ठे, बाहम दोस्त। और उसके बाद क्या है, घुल मिल जाना।
घुल मिल जाना। जी, उसके बाद है कर्ण। कर्ण क्या है? सदी। और अगर कर्णो लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो सदियाँ या सदियों। मिसे खाम कच्चा तांबा। कच्चा तांबा। लक़ब वो नाम जो किसी ख़ास खूबी के बाइस मशहूर हो जाए। या इसका मैंने लिखवाया था ख़ास खूबी वाला नाम, अगर इसको छोटा करके लिखना चाहें। आगे है मुरादें। मुराद की जमा है, मुराद होता है ख्वाहिश, मुरादें ख्वाहिशात। बर लाने वाला, पूरा करने वाला। बर होता है पूरा करना, पूरी करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ख्वाहिशात की बात हो रही है तो पूरी करने वाला। खताकार, खता होता है गलती, कार करने वाला। खताकार गलती करने वाला। मुफासिद, फसाद से फसद, फसाद। फसाद क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। तो मुफासिद क्या है? फसाद या झगड़े। ये आपस में मिल गए हैं। काया क्या होता है? काया मेरा ख्याल है ऊपर भी हमने किया है। जी, ये किया है, तो चले यहाँ से काट देते हैं काया को। मौजे बला, मुसीबत की लहर। मौजे बला के सामने मुसीबत की एक और आना था, स्वाद ये बेते। मुसीबत की लहर। आगे है एक आन एकदम से। एक दम। अच्छा, यहाँ पर कोई और लफ्ज़ लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर वाली और मौला। वाली का लिख लेते हैं। वाली का मैंने आपको क्या बताया था? मददगार। इसी तरह जो मौला है उसका क्या है? आका, मालिक या मददगार। ठीक है, तो ये मैंने मायने आपको लिखवा दिए। अब आपने क्या करना है, इसी तरह ये वाले अल्फाज लिखकर इनके मायने इनके सामने ये वाले लिख रहे हैं जो मैंने लिखवाए हैं, और इनकी ग्रामर आपने लुगत से तलाश करके लिखनी है। जिसकी ना मिले आपने परेशान नहीं होना, उसकी जगह आपने छोड़ देनी है। ठीक है, यह आपका लिखने का काम है, और इन्हीं अल्फाज के आपने मायने याद भी करने हैं। शायर का नाम लाजमी याद करना है। ठीक है।